हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस लेक्चर में हम ऐसे ही कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। हमारा पहला ऑब्जेक्ट है रिंग। लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग। दिस इज द रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड that is a charge which is continuously distributed on it. Let us consider that this charge is capital Q. So capital Q is the total charge which is continuously distributed on the ring. Now let's find electric field at point P, which lies on the axis of the ring, which is at a distance x from O. So this one is the point P at which electric field produced by this ring is to be find out. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ स्मॉल लाइन एलिमेंट. तो दिस इज द स्मॉल लाइन एलिमेंट हुज लेंथ इज dx एंड विच हैज टोटल चार्ज से dq. तो यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा. सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये हमें मिल जाएगा dE. dE इज नथिंग बट दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by the small line element whose charge is dq. बराबर है. अभी देखेंगे कि सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. ओके, मतलब कि हमें डी के दो कंपोनेंट मिलेंगे. एक ये वाला मतलब कि एक्स एक्स या इस एक्सिस पे आएगा, दैट इज कॉल्ड डी ई एक्स. उसका वैल्यू देखेंगे तो मिलेगा डी ई cos थीटा हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर टू इट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा. तो ये हमारे लिए हो जाएगा डी ई वाई. इसका वैल्यू हो जाएगा डी ई साइन थीटा. ओके, सो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट हो गया. इसका दो कंपोनेंट मिलेंगे, डी ई एक्स एंड डी ई वाई. अभी एक और चीज़ है कि सपोज हम यहाँ पे हमारा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं. सो इफ़ वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ जाएगा. बराबर है, यहाँ पे इस तरफ जाएगा ऐसे. ओके, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? डी होगा. ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा. मतलब कि हमें फिर से दो कंपोनेंट मिलेंगे. कौन से? एक तो ये मिलेगा डी ई कॉस थीटा और दूसरा मिलेगा दैट इज डी ई साइन थीटा. तो डी ई साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. मतलब कि एट पॉइंट पी पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से ही मिलेगा. तो ये मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो एट पॉइंट पी व्हाट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई एक्स कॉस थीटा. ओके, दैट इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा. डी की वैल्यू देखने जाएंगे तो डी हमें कितना मिलेगा? सो ये मिलेगा दैट इज इक्वल टू के. दिस वन इज डी क्यू डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डी. तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा जो इस तरफ आएगा. सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? दैट इज इक्वल टू के. दिस वन इज डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नाउ व्हाट इज कॉस थीटा? तो इस एंगल से देखेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. दैट मीन्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा. नाउ सी हियर, x ये कांस्टेंट हो जाएगा, r इज ऑल्सो द कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है. मतलब के k दिस वन इज x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2 कांस्टेंट हो जाएगा. इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? dq मिलेगा. और इंटीग्रेशन dq क्या देगा? इंटीग्रेशन dq देगा टोटल चार्ज ऑफ ए रिंग. तो हमारा आंसर जो है वो ऐसे आएगा, दैट इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2. दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रिंग. सो रिंग की वजह से हमें इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. फॉर द रिंग एट पॉइंट पी, दैट मीन्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2. ओके, अभी यहाँ पे कुछ केस देखेंगे तो क्या होगा हमारे लिए? फर्स्ट केस हो जाएगा कि इफ x इज वेरी लार्ज कंपेयर टू रेडियस of a ring.
तो अगर ये डिस्टेंस जो है कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम r को निगलेक्ट कर देंगे, तो r निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x² रेज़ टू द पावर 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना मिलेगा, सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E = KQ डिवाइडेड बाय x²। ओके, KQ डिवाइडेड बाय x²। सो ये कैसी फॉर्मूला है, ये पॉइंट चार्ज के लिए की फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कि ये जो पॉइंट दूर से देखेंगे तो ये जो रिंग है इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। चलो सेकंड देखते हैं, इफ x = 0 ले लेते हैं, तो x अगर 0 कर देंगे तो ये x = 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0 एट द सेंटर एंड एट लार्ज डिस्टेंस E = KQ डिवाइडेड बाय x²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रिंग। अभी इसके बेस पे हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें मिल सकता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द रिंग हमें पता है कि कितना आया था, E = KQ × x डिवाइडेड बाय x² + r² रेज़ टू द पावर 3/2। नाउ फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड Emax के लिए क्या हो जाएगा, तो देखो KQ यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, x जो है वो वेरिएबल होगा, r भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो फॉर E मैक्सिमम वी कैन से दैट d/dx ऑफ E वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, d/dx, तो देखो यहाँ पे जो है वो k × Q कांस्टेंट होगा, d/dx ऑफ x इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x² + r² रेज़ टू दी पावर -3/2, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, सो KQ कांस्टेंट है तो वो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज इक्वल टू x। तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3/2 × x² + r² रेज़ टू दी पावर -3/2 - 1, तो ये हो जाएगा -5/2 × x² + r², वो भी वेरिएबल है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x² का मिलेगा 2x एंड r² का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन फॉर फर्स्ट पार्ट। चलो प्लस क्या करेंगे, अभी इसको एज इट इज रखेंगे, दैट मीन्स x² + r² रेज़ टू दी पावर -3/2 एज इट इज, -3/2 एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे x × x x² हो जाएगा, इस टर्म को इस तरफ लिखेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा कि 3x², सो 3x² x² + r² रेज़ टू दी पावर -5/2 इज इक्वल टू x² + r² रेज़ टू दी पावर -3/2। ओके, तो ये 5/2 ये -3/2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमें मिलेगा 3x² × x² + r² रेज़ टू दी पावर -1, तो वो नीचे चले जाएगा, तो x² + r² दैट इज इक्वल टू 1, तो हमें मिल जाएगा 3x² दैट इज इक्वल टू x² + r², तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 2x², सो 2x² इज इक्वल टू r² हो जाएगा, therefore x² इज इक्वल टू मिलेगा r² डिवाइडेड बाय 2, therefore x इज इक्वल टू मिल जाएगा +or - r डिवाइडेड बाय √2। तो इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, कहाँ पर, r/√2 एंड -r/√2 पे। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखने जाए तो हमें कितना मिलेगा, सो E मैक्सिमम मिलेगा, E मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू रखो r/√2, तो आपका आंसर आना चाहिए दैट इज इक्वल टू k, यहाँ पे हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाय 3√3 × r²। ओके, सो ये हो जाएगा हमारे लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इसी के अगर ग्राफ के बारे में देखेंगे तो ग्राफ कैसे मिलेगा वो इसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा कि हमें पता है कि हमारी फॉर्मूला क्या होगी, हमारी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ × x डिवाइडेड बाय x² + r² रेज़ टू दी पावर 3/2। तो ये हो जाएगा हमारे लिंक, उसका ये
उसका रेडियस हो जाएगा r. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वर्सेस पोजीशन r, दैट इज डिस्टेंस r. तो दैट इज अवर सेंटर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0. तो यदि x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिलता था, r इज इक्वल टू प्लस और माइनस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a/√2 पे मिलता था. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस a/√2. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय √2. ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस दैट मस्ट बी r/√2 नेगेटिव, सो माइनस r/√2. तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको मिलेगा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दैट इज अवर E मिनिमम. ओके, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x. आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो 0 के नजदीक चला जाएगा. सेम वे सपोज अगर हमें ऐसा पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस r, अगर ऐसा कोई ग्राफ है तो हमें कैसे मिलेगा. तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस वन इज द डिस्टेंस x. तो पोजीशन x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, मतलब कि आपको ग्राफ जो है वो ऐसे मिलेगा, वो ऐसे जाएगा. और यहाँ पे देखेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ E वर्सेस R. ये डिस्टेंस हो जाएगा माइनस r/√2 एंड ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो प्लस r/√2. सो दैट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस x फॉर रिंग. Now our second object is wire of finite length. So finite length का वायर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे. So let us consider a wire. So that is the wire of finite length. मान लेते हैं उसका लेंथ कितना है, say capital L, and which has a positive charge which is uniform distributed on it. So let's find electric field due to this wire of finite length. First of all एक्सिस के ऊपर फाइंड करेंगे. सो दिस इज द पॉइंट P विच लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन वन एंड एंड वायर P इज से स्मॉल a. सो बिकॉज ऑफ दिस वायर लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P. चलो देखते हैं कि ये हो जाएगा वायर विच इज अ वन डायमेंशनल बॉडी. तो उसके पास हमें मिलेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. Clear? Now to find the electric field produced by this wire, तो first of all we divide whole wire into small element. तो ये हो जाएगा हमारे लिए स्मॉल लाइन एलिमेंट, उसका लेंथ देखेंगे से dx और इसके ऊपर चार्ज होगा से dq और इसका जो डिस्टेंस होगा, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एलिमेंट एंड पॉइंट P इज x. सो बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें मिल जाएगा dE. तो dE का वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. ओके, नाउ dq का वैल्यू कितना आएगा, तो ये हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू q बाय l. सो वी कैन से दैट लैम्बडा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dx. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dq मिल जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू dx. तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट dE इज इक्वल टू k, दिस वन इज लैम्बडा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dE. अभी इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा a टू a प्लस l. तो यहाँ पे हो जाएगा a and यहाँ पे आ जाएगा a plus l. Okay, now put the value of dE and integrate it, we will get E. So that is equal to हो जाएगा इंटीग्रेशन a to a plus l dE के अंदर k. लैम्बडा जो हो जाएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो that is equal to k, this one is लैम्बडा. यहाँ पे आएगा 1 by x square dx. Now 1 by x square dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ऐसा करेंगे तो इसको x to the power -2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो डेट इज इक्वल टू k इंटू लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू a प्लस l x रेज टू द पावर -2 dx हो जाएगा. अब ये x रेज टू द पावर
2 हो गया। अभी x इज टू द पावर n जो वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा k इंटू लैम्बडा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा x इज टू -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 स्टार्टिंग फ्रॉम a टू a प्लस l। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा k इंटू लैम्बडा, यहाँ पे हो जाएगा x इज टू दी पावर -1, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय x a टू a प्लस l। नाउ पुट फर्स्ट अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, तो x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट के साथ तो ये हो जाएगा k लैम्बडा, यहाँ पे आएगा -1 अपन a प्लस l, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस वन इज 1 बाय a। तो इसका हम LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -a, यहाँ पे आ जाएगा +a प्लस l, तो a कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या बचेगा, सिर्फ l बचेगा ऊपर बचेगा l, तो यहाँ पे मिलेगा k लैम्बडा इंटू l डिवाइडेड बाय a प्लस l इंटू a इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लैम्बडा इंटू l, यहाँ से क्या हो जाएगा q हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू l, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय a इंटू a प्लस l। So that is the electric field produced by the wire. Next आएगा infinite line charge, कि सपोज एक रॉड दिया है विच इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो दिस इज दी वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, okay, this one is a point P at which electric field is to be find out. Here the length of the wire is infinite, so ये हो जाएगा point P। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें एक लाइन एलिमेंट लेना है। सो दिस वन इज अ लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ओके, उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा dq। सपोज ये जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं r0। सो r0 इज अ डिस्टेंस बिटवीन दिस स्मॉल लाइन एलिमेंट एंड पॉइंट p, एंड ये हो जाएगा डिस्टेंस r। सो दिस इज द पॉइंट p एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो किस डायरेक्शन में मिलेगा, तो देखेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ DE। अगर DE की बात करें तो DE का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा k dq डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर, ओके, r0 स्क्वायर। सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये लाइन जो है हम ठीक से कर देंगे। सो दैट इज द लाइन, ओके, यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सो दैट इज द एंगल थीटा। तो आपको DE के जो है दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ये मिलेगा DE cos थीटा एंड ये हो जाएगा दैट इज DE sin थीटा। इसको बोलेंगे हम DEX कंपोनेंट, दिस वन इज DEY कंपोनेंट, ओके। तो भी इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द पिक्चर। तो ये हो जाएगा DE। अभी देखते हैं कि DE cos थीटा, ये DE की वैल्यू है वो कितनी आएगी। सो DE का वैल्यू हमें मिल रहा है दैट इज DE इज इक्वल टू k, दिस वन इज dq डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर। नाउ dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लैम्बडा इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dl। सो dq इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इंटू dr आ जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा k, दिस वन इज लैम्बडा इंटू dl डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर। तो अभी हम r0 की वैल्यू रखेंगे, तो r0 कहाँ से फाइंड करेंगे, इस ट्राइंगल से फाइंड करेंगे। तो इस ट्राइंगल से हम देखेंगे cos थीटा, तो यहाँ पे हमें cos थीटा मिलेगा। cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज r डिवाइडेड बाय r0। यहाँ से हमें r0 मेजर करना है, तो r0 कितना हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय cos थीटा, 1 अपन cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा हो जाएगा। तो r0 की वैल्यू में मिलेगा r sec थीटा। तो r0 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना मिलेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स दैट इज इक्वल टू k, दिस वन इज लैम्बडा dl डिवाइडेड बाय r0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारे लिए DE। अभी हम DL की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो DL की वैल्यू के लिए क्या करेंगे कि सपोज दिस लेंथ इज L, तो यहाँ से हम tan थीटा देखेंगे, तो tan थीटा कितना आएगा। सो tan थीटा हमें मिलेगा
सो टेन थीटा हमें मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर, दैट इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू कितना मिलेगा, आर इंटू टेन थीटा। ओके, सो एल इज इक्वल टू कितना आएगा, आर टेन थीटा। तो यहाँ से डी एल मेजर करेंगे, तो यहाँ से डी एल हमें मिल जाएगा। सो डी एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर एंड टेन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अभी हम डी एल की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो डी एल होता है आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ एक आर कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगा डी ई इन टर्म्स ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू के लैम्बडा, यहाँ पे बचेगा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ डी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, दैट इज के लैम्बडा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। ओके, अभी हम इसके दो कंपोनेंट लेंगे, तो हमें डी ई एक्स एंड डी ई वाई मिल जाएगा। सो हियर दीज आर द टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी ई एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू के लैम्बडा cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, एंड दिस वन इज ई वाई इज इक्वल टू के लैम्बडा, ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो जाएगा डी ई एक्स एंड डी ई वाई। अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। तो देखिए ये इनफाइनाइट लेंथ है, मीन्स आपका लोअर लिमिट हो जाएगा -π/2 एंड अपर लिमिट हो जाएगा +π/2। तो ई एक्स कितना हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन -π/2 टू +π/2 के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर कांस्टेंट होगा, cos थीटा डी थीटा होगा। सेम वे ई वाई कितना हो जाएगा, दिस वन इज डी ई वाई। तो ई वाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर कांस्टेंट -π/2 टू +π/2, दिस वन इज साइन थीटा डी थीटा। अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो इसका आंसर -π/2 टू +π/2 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसका अगर आंसर देखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। अगर k की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा k मीन्स 1/4πε0, तो ये मिलेगा 1/2πε0 लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर, एंड ई वाई जो होता है वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। तो ई एक्स एंड ई वाई हमें मिल गया है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना ही होगा, देयरफॉर ई दैट इज इक्वल टू ई एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइटली लेंथ रॉड। अगर इसको याद रखना है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, इसको रब कर देता हूं। देखिए ऐसे हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे लिए वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सो दिस इज द वायर, ओके, दिस वन इज पॉइंट P। अगर यहां पर है तो याद रखो ये हो जाएगा पॉइंट P, उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा से R। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे मिलेगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा दो, तो ये आपको याद रखना है, दिस वन इज ई एक्स, ये हो जाएगा ई वाई। ई वाई की वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ई एक्स कितना आएगा, दैट इज 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर, अदरवाइज इट इज 1/2πε0 लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। सो ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इनफाइनाइट की जगह फाइनाइट लेंथ कर दें, मतलब कि सपोज दिस रॉड और इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो अगर हम यहाँ पे फाइनाइट लेंथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। सो दिस वन इज दी वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, यहाँ पे ई एक्स एंड ई वाई मिल जाएगा। हमें ई एक्स एंड ई वाई का वैल्यू प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू पता था, तो यहाँ पे था हमारे पास डी ई एक्स का वैल्यू था, दैट इज इक्वल टू के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर cos थीटा डी थीटा, से डी ई वाई था, दैट इज इक्वल टू के लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर साइन थीटा डी थीटा। ये फाइनाइट लेंथ है तो ये लेंथ फाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एंगल θ1 एंड θ2 मिल जाएगा। सो दिस वन इज एंगल θ2 एंड θ2। मतलब कि अभी ई एक्स एंड डी ई वाई को इंटीग्रेट करेंगे अप टू θ1 टू θ2, तो ये हमें एक्स एंड वाई वैल्यू मिल जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, दैट इज इक्वल टू डी ई एक्स
डी ई एक्स, तो यहाँ पे मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ पे मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, दिस वन इज sin थीटा θ1 टू θ2 एंड θ1 मतलब कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे तो हमारा वैल्यू मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा sin θ1 प्लस sin θ2, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। सेम वे ई वाई भी मिलेगा, तो ई वाई की वैल्यू रखेंगे, सो ई वाई इज इक्वल टू मिल जाएगा, सो इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, यहाँ पे मिलेगा sin थीटा डी थीटा, भी sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, दिस वन इज माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2, अगर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें cos θ1 माइनस cos θ2, तो यहाँ पे मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, दिस वन इज cos θ1 माइनस cos θ2, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करने जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, तो ये था ई एक्स एंड ई वाई। तो अगर यहाँ पे हम मिलेंगे तो यहाँ पे जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई। अगर हम इसकी लेंथ इनफाइनाइट लेते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब कि θ1 एंड θ2 कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कि फॉर इनफाइनाइट लेंथ θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ई एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस साइन π/2 दैट मीन्स 2 हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 2 लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर एंड ई वाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशंस है वो प्रीवियस इक्वेशन के साथ मैच हो जाते हैं, आपको ये फॉर्मूलाज ऐसे याद रखना है। अभी मान लेते हैं कि लेंथ जो है वो सेमी इनफाइनाइट है, फॉर सेमी इनफाइनाइट लेंथ, अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो है वो फिगर थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखिए ई एक्स एंड ई वाई का वैल्यू जो है वो हम यहीं से ही लेंगे, तो इसको मैं रखता हूँ, सो दैट इज द सेमी इनफाइनाइट लेंथ, तो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, सो दैट इज दी फर्स्ट वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट पी, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है हम आर ले लेते हैं, तो फिर से हमें जो है वो क्या मिलेगा, इस तरफ ई वाई मिलेगा एंड यहाँ पे जो है वो कितना मिलना चाहिए, ई एक्स मिलना चाहिए, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के बीच में लगेगा। अभी ये ई एक्स एंड ई वाई की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो ये हमें यहाँ से देखना है। अभी देखिए ई एक्स इज इक्वल टू कितना था, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर साइन θ1 साइन θ2, तो ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, तो θ1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे θ1 मिलेगा π/2 एंड ये जो θ2 है वो 0 हो जाएगा। ओके, सो इफ वी टेक θ1 π/2 एंड θ2 0, तो यहाँ पे साइन 0 कितना, साइन π/2 कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे साइन 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कि ई एक्स का वैल्यू हमें कितना मिलना चाहिए, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर बाय पुटिंग θ1 इज इक्वल टू π/2 एंड θ2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ई वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम θ1 इज इक्वल टू π/2 एंड θ2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो θ1 इज इक्वल टू π/2 रखेंगे तो cos π/2 0 होता है एंड cos 0 जो है वो 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस 1 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, माइनस के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, माइनस साइन क्या दिखाएगा, वो नेगेटिव साइन में है वैसे दिखाएगा, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा दैट इज के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो वैल्यूज है वो यहाँ से आएगी, आपको ऐसे याद रखना है, और अगर रिजल्टेंट देखने जाए तो रिजल्टेंट हमें इस तरफ मिलेगा, तो रिजल्टेंट दैट इज योर ई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। सो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फॉर अ सेमी इनफाइनाइट लेंथ। नेक्स्ट लेते हैं ड्यू टू सर्कुलर आर्क, तो मान लीजिए हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी दिस वन इज द आर्क, तो ये मान लेते हैं कि आर्क है, सो दैट इज द आर्क विच हैज पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है एंड हुज चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा, सो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इज गिवन, ओके, विच मेक्स एन एंगल थीटा। तो ये एक्स एक्सिस देख लेते हैं, ये वाई एक्सिस देख लेते हैं, सो दिस वन इज द एक्स एक्सिस
ये हो जाएगा वाई एक्सिस, दिस वन इज 0, ओके। और ये जो एंगल है कितना फॉर्म करती है, थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा इज द एंगल फॉर्म बाय द आर्क विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हमें फिर से वही करना है कि ये हो जाएगा हमारे लिए स्मॉल एलिमेंट से dl, ओके। ये हो जाएगा हमारे लिए स्मॉल एलिमेंट, तो ये हो जाएगा dl, ये एंगल हो जाएगा सपोज d फाई, ओके। तो ये मिलेगा आपका लेंथ। सो dl का वैल्यू कितना आएगा, सपोज ये रेडियस हम ले लेते हैं r, तो dl का वैल्यू हमें मिलेगा r d फाई, ओके। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा यहाँ पर, तो लैम्बडा की बात करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल क्या मिलेगा, dq डिवाइडेड बाई dl। देयरफॉर हमें dq मिल जाएगा, दैट इज लैम्बडा इंटू dl, एंड dl का वैल्यू में लिखेंगे हम r d फाई, ये हो जाएगा लैम्बडा r d फाई। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ dq। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ आएगा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ dE। तो dE का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो dE का मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज k dq डिवाइडेड बाय दिस वन इज r स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू k, एक r कैंसिल हो जाएगा, सो k लैम्बडा d फाई डिवाइडेड बाय r। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ dE। अभी देखेंगे कि ये एंगल जो है सपोज फाई है, सो यहाँ पे जो है आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज dE cos फाई, एंड ये कंपोनेंट मिलेगा दैट इज dE sin फाई, ओके। तो यहाँ से जो है आपके दो कंपोनेंट मिलेंगे, तो उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगा x कंपोनेंट, तो यहाँ पे ex कितना मिलेगा, तो ex हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन dE cos फाई के थ्रू। सो दिस वन इज dE cos फाई। में dE की वैल्यू रखेंगे तो k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r d फाई हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r कांस्टेंट। सो k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos फाई d फाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 0 एंड एंड पॉइंट हो जाएगा थीटा। दैट मीन्स आवर लोअर लिमिट इज θ1 दैट इज इक्वल टू 0 टू थीटा। सो फाई का जो मतलब कि लिमिट मिलेगा वो 0 टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, कॉस का होता है sin फाई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। तो ये हमें मिलेगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, दिस वन इज sin थीटा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ex, ओके, जो इस तरफ आएगा। सेम वे EY कितना आएगा, सो EY के बारे में देखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dE sin फाई, dE की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin फाई d फाई, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। ये साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। सो दिस वन इज k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू थीटा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, सो ये हमें मिलेगा k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r, दिस वन इज माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ EY, ओके। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कितना मिलेगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। सो नेट मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर के थ्रू। तो इसके हमें ये वैल्यूज मिल जाती है। तो आर्क की वजह से जो है वो हमें ऐसे मिलेगा। अभी मान लेते हैं कि आर्क जो है वो छोटा सा नहीं है, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा उसके बारे में देखते हैं। तो ये मान लेते हैं कि जो आर्क है वो कहाँ पे है, इतना है, मतलब कि क्वार्टर सर्कुलर आर्क है, तो क्या हो जाएगा। तो अगर ऐसे देखेंगे तो यही वैल्यू यूज करेंगे, मतलब कि यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर 0 टू π/2 हो जाएगा हमारे लिए लिमिट। तो उसके बारे में देखेंगे तो कैसे होगा, देखते हैं। हो जाएगा क्वार्टर सर्कुलर आर्क के, सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसके सेंटर पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो ये वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगा, ऐसे, दैट इज वैल्यू ऑफ EX एंड दिस वन इज EY। प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू देखे तो हमें EX एंड EY का वैल्यू मिला था। तो EX कितना था, दैट इज DEX इज इक्वल टू k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r cos थीटा d थीटा करेंगे, ओके। एंड DEY कितना हो जाएगा, DEY हो जाएगा दैट इज इक्वल टू k लैम्बडा डिवाइडेड बाय r sin थीटा d थीटा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो लोअर लिमिट है वो 0 टू कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो हमें EX एंड EY मिल जाएगा। तो देखिए EX कितना आएगा, EX इज इक्वल टू
के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा डी थीटा। सो दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। सो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई बाय 2 1 होता है, मतलब कि आपका आंसर आएगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई एक्स। तो ई एक्स जो है वो इतना हो जाएगा। सेम है ई वाई की अगर बात करेंगे तो ई वाई कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे मिलेगा cos थीटा डी थीटा, सॉरी साइन थीटा डी थीटा। अभी साइन थीटा की इंटीग्रेशन देखेंगे तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे देखेंगे के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, यहाँ पे क्या होगा माइनस कॉस पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, एंड कॉस 0 जो होता है 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 1 मीन्स योर आंसर इज के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई। तो देखो ई वाई भी कितना मिलेगा, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर ही मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सपोज एक क्वार्टर सर्कुलर रिंग है तो ई एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। सेम वे ई वाई भी कितना मिलेगा, के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर ही मिलेगा, एंड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ जाएगा। सो दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मान लेते हैं कि क्वार्टर आर्क की जगह हमें हाफ सर्कुलर आर्क मिल रहा है, तो हाफ सर्कुलर आर्क होगा तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर सेमी सर्कुलर आर्क है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, दैट इज ई एक्स मिलेगा, इस तरफ पे ई वाई मिलेगा। सो ई वाई का वैल्यू आएगा 0 एंड ई एक्स हो जाएगा दैट इज 2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस तरफ मिलना चाहिए, इसी तरफ मिलना चाहिए। सो ई वाई इज इक्वल टू 0, सो ई एक्स इज इक्वल टू 2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। अदरवाइज आप इसको के की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। सो अल्टीमेटली ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो ये वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्क। सेम वे सपोज आपको आर्क जो है वो 3/4 दिया है, तो अगर 3/4 आर्क होगा तो वो कैसे मिलेगा देखते हैं। सो दिस वन इज अ 3/4 आर्क, ऐसे हो जाएगा। सो दैट इज 3/4 आर्क। ओके, तो अभी इसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, सो पॉजिटिव चार्ज इज हियर विच इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एट सेंटर ओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो देखते हैं तो हमें 3 पार्ट मिलेंगे ऐसे। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इसका इफेक्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्क ही मिलेगा। तो हमें पता था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसकी तरफ, तो ये था आएगा ई एक्स, इस वन इस हो जाएगा ई वाई, और बीच में क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा दैट इज इक्वल टू √2 के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो ये जो होगा वो ऐसे मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो अभी जो हमने देखा वो रॉड एज वेल एज आर्क के लिए था, डेट मीन सर्कुलर रिंग के लिए था। तो अभी जो है हम मिक्स करेंगे। तो सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्वेश्चन जो है वो ऐसे दिया गया है कि मान लेते हैं कि हमें ऐसा कोई सिस्टम दिया है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे, तो उसकी वजह से जो है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके बारे में देखते हैं। सो दिस इज द पॉइंट पी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस आर होगा, ये भी आर होगा, और ये जो है वो भी आर होगा। अभी हम देखेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट हो जाएंगे, दैट इज द वायर, ये भी वायर और ये वाला वायर। तो उसकी वजह से करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं। तो इसको मैं जो ऐसे कलर कर देता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे होगा वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, बराबर है। अभी देखेंगे ये इस पार्ट की वजह से, तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा, तो ये आएगा
ये दैट इज के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, और ये उस तरफ जाएगा तो इसका भी वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। फिर बाकी ये बचा तो उसके बारे में देखते हैं। ये तीसरा पार्ट हो जाएगा तो इसको ब्लू कलर कर देते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ होगा, तो इस तरफ आएगा दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, और उस तरफ ऊपर की तरफ भी आएगा दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो देखो यहाँ पे हो जाता है ये के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, ये के लेमड़ा डिवाइडेड बाय कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर प्लस के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू 2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, और नीचे भी कितना है 2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, मतलब कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर है। सेम वे सपोज आपको ऐसा फिगर दिया है, दैट इज द फिगर, तो यहाँ पे ऐसा दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, सो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज विच इज गिवन टू दिस सिस्टम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे लिए रेड पार्ट एंड ये हो जाएगा हमारे लिए ब्लू पार्ट। अभी रेड पार्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो नीचे की तरफ होगा दैट इज इक्वल टू 2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर जितना हो जाएगा। अभी इसके बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लू वाला पार्ट है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, तो आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे कितना आएगा, सो के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ आएगा, सो ये इस तरफ आएगा। अब इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर है, ये 2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर है, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ आपको मिलेगा के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, आपको इस तरफ भी मिलेगा दैट इज इक्वल टू के लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरफ होगा दैट इज इक्वल टू √2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम इस फिगर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, यहाँ से इसको इस आर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है, एंड ये क्या हो जाएगा अगेन आपका इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका इफेक्ट है जो ये कैंसिल करेगा, मतलब कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मिलेगा, मतलब कि आर्क की वजह से मिलेगा। तो आर्क की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें पता है कि आर्क की वजह से 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू आएगा √2k लेमड़ा डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय रिंग, रॉड एंड आर्क। तो एग्जाम के अंदर आपको कोई भी ऐसा कंबाइन करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसके पैटर्न को समझ लोगे कि कैसे इसको क्वेश्चंस याद रखने हैं, तो कोई भी पैटर्न या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन आपको पूछेंगे तो आपको उसका आंसर्स आ जाएंगे।